हेलो एवरीवन। तो इन +2 केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। हमने कंप्लीट किया इन आवर लास्ट लेक्चर अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर विद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में बॉटम में प्लेस्ड हैं एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर also called inner transition elements. The first point is एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं लास्ट में वो करते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल में। एंटी पेनल्टीमेट शेल हम किसको कहते हैं? देखिए इस कॉन्फ़िगरेशन को देखो ध्यान से। NS2 दिस इज आउटर मोस्ट शेल, N-1 उससे अंदर वाली शेल को हम कहेंगे पेनल्टीमेट शेल, N-2 उससे भी अंदर वाली शेल का नाम हो जाएगा एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो किस में करता है? एंटी पेनल्टीमेट शेल में। इस ब्लॉक के अंदर हमारे पास 2 सीरीज होती हैं एंड द 2 सीरीज आर लेंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स। एक का नाम होता है लेंथेनोइड्स और दूसरी सीरीज का नाम क्या है? एक्टिनोइड्स है। लेंथेनोइड्स में जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो लास्ट में एंटर करेगा 4f के अंदर। सिंपली मीन्स N-2 इज 4f के अंदर लेंथेनोइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। तो लेंथेनोइड्स की अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या बन जाएगा? 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 and 6s2. If N-2 equals to 4 then N equals to 6. So आउटर मोस्ट हो जाएगा 6s2, उसके बाद 5d जहाँ पे 0 to 1 और 4s f में आप फिल करेंगे 1 to 14। f ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? f ऑर्बिटल में, f सबशेल में। f सबशेल के अंदर 7 क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास। सो अगर हम बात करें तो मैक्सिमम वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 14। तो इस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम? एक सीरीज के अंदर 14 और दोनों सीरीज में मिला के 28 एलिमेंट्स। जो एफ ब्लॉक है उसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किनको कहेंगे? एस और पी के बीच में डी ब्लॉक एंटर कर रहे थे उसको हमने कहा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक जो है वो डी ब्लॉक के भी अंदर है इसलिए हम इसका नाम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर? दोबारा देखिए, एफ ब्लॉक जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे प्लेस्ड है। एफ ब्लॉक के अंदर 2 सीरीज होती हैं, एक सीरीज का नाम है लेंथेनोइड्स और दूसरी सीरीज का नाम है एक्टिनोइड्स। एफ ब्लॉक के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में एंटर करता है। एफ सबशेल के अंदर 7f ऑर्बिटल्स होते हैं। अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 7f ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो एफ ब्लॉक की एक सीरीज के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोनों सीरीज का अगर हम टोटल करें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? 28। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रही है वो है NS2 N-1d 0 to 1 N-2f 1 to 14। NS2 दिस इज वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल भी आप इसे बोल सकते हैं। उससे अंदर वाली शेल को हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल और उससे भी अंदर वाली शेल को हम कहेंगे एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विद लेंथेनोइड्स। वन मोर थिंग, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना वो पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 के अंदर एंटर करते हैं। लेंथेनोइड्स जो हैं वो पीरियड नंबर 6 में बिलोंग करते हैं और एक्टिनोइड्स जो हैं वो पीरियड नंबर 7 में बिलोंग करते हैं। लेंथेनोइड्स इनको हम स्टार्ट मानते हैं कि ये लेंथेनम को फॉलो करते हैं। जो 6th पीरियड के अंदर एलिमेंट है हमारा लेंथेनम डी ब्लॉक का, लेंथेनोइड्स उसको फॉलो करते हैं। जो लेंथेनोइड्स हैं वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखें ध्यान से, एलिमेंट्स देखते हैं लेंथेनोइड्स के। लेंथेनम जो है हम लिखते इसके साथ हैं बट लेंथेनम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट समझना मत उसको। लेंथेनम क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेंथेनम सीरियम, प्रेस्टीनियम, नियोडियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, यूट्रिबियम एंड ल्यूटिटिनियम। सिंबल्स देखिए, लेंथेनम के लिए La, सीरियम के लिए Ce, प्रेस्मेडियम के लिए PR, नियोडियम के लिए ND, प्रोमीथियम के लिए PM, समेरियम के लिए SM, यूरोपियम के लिए EU, गैडोलियम के लिए GD, टर्बियम के लिए TB,
डिस्प्रोसियम के लिए dy, होल्मियम के लिए HO, इर्बियम के लिए ER, थूलियम के लिए TM, यूट्रिबियम के लिए YB हमने यूज़ किया और ल्यूटिनियम के लिए LU। ये स्टार्ट होते हैं 58 से और एंड होते हैं 71 पे। 58 से 71 आप काउंट करके देख लीजिए, दीज आर 14 एलिमेंट्स आर हेयर। अगर हम प्रोबेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो लेंथेनम में तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करते हैं, ज़ेनॉन 54, 6s2 55, 56 एंड 5d1 57। ज़ेनॉन एक नोबल गैस है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। सीरियम में 4f1, 5d1, 6s2। 6s2 तो फिक्स है क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है, देखो ns2, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डी में आप इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, या तो 1 0, एक भी नहीं होगा डी में, या 1 हो सकता है मैक्सिमम, और एफ के अंदर 1 to 14 हो सकते हैं। तो देखिए सीरियम के लिए 1 1 2, पीआर के लिए 3 0 2। यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन नहीं डला, वो भी एफ में ही आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 5d और 4f की एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 4 2, 5 2, देन 6 2, देन 7 2, 7 1 2। यहाँ पे देखिए यूरोपियम इज 7 2, गैडोलियम का होना चाहिए था 8 2, बट 4f7 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, इसलिए जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डालना था वो हमने किस में ऐड कर दिया? 5d में। देन 9 2, 10 2, 11 0 2, 12 0 2, 13 0 2, 14 0 2 एंड 14 1 2, 14। अब यहाँ पे देखिए 4f7, 4f7 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, तो इनकी स्टेबिलिटी औरों के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा रहेगी। 4f14, 4f14 completely filled, again the stability is more। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो होती हैं क्योंकि ये बहुत डीप सिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बाहर नहीं आते पार्टिसिपेट करने के लिए बॉन्डिंग में, तो ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। +3 इज़ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो इस ग्रुप के एलिमेंट्स शो करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम क्या मान सकते हैं कि इस फैमिली के सभी मेंबर्स में 6s फुल है, देखो 6s2 सब में फुल है। इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेजुअली किस में फिल्ड हो रहे हैं? एफ के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेजुअली फिल्ड इन 4f सबशेल। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गैडोलियम, हमने कहा 8 2 होनी चाहिए थी, बट हमने लिखा 7 1 2 क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। एक्सपेक्टेड टू बी 8 2, बट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या नोट किया? 7 1 2। रीज़न इज सिंगली फिल्ड है और एक्वायर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को एक्वायर किया है उन्होंने। द नेक्स्ट पॉइंट इज वही चीज़ हमने ल्यूटिटेनियम में की, लास्ट मेंबर एटॉमिक नंबर 71। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 14 1 2। यहाँ पे भी 14 फुली फिल्ड है, तो ये भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी इसकी। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है इनकी? +3। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, और आयोनिक कैरेक्टर जो है वो +3 का वो डोमिनेट करता है कंपाउंड्स में। जो +3 के कंपाउंड्स हैं वो जनरली आयोनिक कैरेक्टर के होते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। Ln+2 एंड Ln+4 आयंस आर स्टेबल। ये जो Ln वर्ड है ना, ये लेंथेनम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी को, ठीक है। देखिए Ln किसी का सिंबल नहीं है, Ln जनरली इस पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लिखा Ln लेंथेनम्स। द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अकर इन फ्लोराइड एंड ऑक्साइड। ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, 4th शो कर रखा है, तो ये फ्लोराइड और ऑक्साइड्स के केस में हो सकता है, जबकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन अदर हैलाइड्स। फ्लोराइड, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड बन सकते हैं और लोअर बनेंगे। सीरियम और टर्बियम जिसके पास F0 और F7 है, कब? जब वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को अटेन करते हैं। सीरियम देखिए, दिस इज सीरियम। कॉन्फ़िगरेशन देखो 1 1 2, 2 1 4। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे तो ये नोबल गैस के इक्वल आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़ीनॉन 4f0 स्टेबल। और वैसे ही सेम देखिए टर्बियम, गैडोलियम के बाद 2 यहाँ से बाहर निकाले और 2 यहाँ से, ये क्या हो जाएगा? 4f7, ये भी स्टेबल। तो हम बोल सकते हैं कि सीरियम +4 और Tb +4 में ज़्यादा स्टेबल है। प्रेस्डोमियम ऑल्सो शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4। ये भी शो करता है +4 को, जो एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस आपको स्पेशली याद रखने हैं, एक्सेप्शंस मत भूलना। सो Pr विद एटॉमिक नंबर 59, ये भी +4 शो करता है एक एक्सेप्शन की तरह। यूरोपियम और हिट्रबियम
F7 और F14 अटेन करते हैं जब वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो F7 बचेगा और यहाँ पे F14 बचेगा, और ये दोनों ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इसलिए ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं। जनरली हमारे जो लैंथेनोइड्स हैं वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करें और खुद का रिडक्शन करें। +4 खुद का रिडक्शन करके ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, +3 में कन्वर्ट होने का ट्राई करते हैं। लैंथेनोइड्स इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट सिंपली मीन्स जो दूसरे का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन। तो ये +2 से +3 में जाना चाहते हैं और +4 वाले +3 में आ रहे हैं, तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन कौन सी रही, +3 रही। अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक में हमने देखा था कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी ना वो +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक जा रही थी। मैंगनीज की हाईएस्ट +7। यहाँ पे बहुत कम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसका रीज़न क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत डीप सीटेड हैं और ये बॉन्डिंग में इजीली पार्टिसिपेट नहीं करते। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट हम लैंथेनोइड्स में डिस्कस करेंगे लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन को। जब हमने डी ब्लॉक में डिस्कस किया था फर्स्ट सीरीज में, तो हमने क्या देखा था कि जो एटॉमिक रेडियाई या फिर एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस जो था वो शुरू में डिक्रीज हुआ। ये डिक्रीज क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा था। इन बिटवीन एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और इसके ऑलमोस्ट कांस्टेंट होने का रीज़न क्या था कि जो Z इफेक्टिव इंक्रीज हुआ था वो बैलेंस हो रहा था किससे, विद इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से। इलेक्ट्रॉन पेयर होने लग गए थे डी में, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ने Z इफेक्टिव को इक्वल कर लिया था, इस वजह से बीच में एटॉमिक रेडियस क्या हो गया था, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया था। बट जब हमने लैंथेनम्स में आयनिक रेडियस को मेज़र किया तो हमने क्या देखा, 106, 103, 109 कॉन्टीन्यूसली रेडियस डिक्रीज हो रहा है टिल 86, और इसी कॉन्टीन्यूस डिक्रीज को हम क्या कहते हैं, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये कॉन्टीन्यूस डिक्रीज क्यों हो रहा है? देखिए, अगर आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट याद है तो शील्डिंग इफेक्ट S का सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, फिर P का, फिर D का और फिर F का। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटी पेनल्टीमेट शेल में एंटर कर रहे हैं और F की जो शेप होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ्यूज्ड होती है और F का शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम है। तो न्यूक्लियस जो है वो बाहर वाले जो NS2 वाले इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे N-1D वाले हैं और यहाँ पे N-2F वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इनकी शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही 1-2 हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगा उसका Z इफेक्टिव भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। सिंपली न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज़ करेगी तो न्यूक्लियस इस NS2 को कॉन्टीन्यूसली क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। धीरे 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 साइज क्या होता रहेगा, डिक्रीज। सो लेफ्ट टू राइट जो एक ग्रेजुअल डिक्रीज होता है साइज का, उसको हम कहते हैं लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। The decrease in the ionic as well as atomic radii of the elements of lanthanoid series in moving from left to right is known as lanthanoid contraction. रीज़न पता चला आपको, 4F में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, एंटी पेनल्टीमेट है, 4F की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है, हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोबेबली ऑफ देयर शेप्स। जो शेप्स है उसकी वो शेप बहुत ज़्यादा डिफ्यूज्ड होती है, इस वजह से लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के। कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या आते हैं? पहला कॉन्सिक्वेंस आता है सेपरेशन ऑफ लैंथेनोइड्स। ये जो साइज डिफरेंस होता है ना, इस वजह से लैंथेनोइड्स को ईजिली हम सेपरेट कर सकते हैं, वरना इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्लियर? इनकी प्रॉपर्टीज़, लैंथेनोइड्स की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं, बट लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज डिफर करता है और हम इनको ईजिली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग आयन एक्सचेंज मेथड। द सेकेंड कॉन्सिक्वेंस इज, सेकेंड कॉन्सिक्वेंस देखिए, वेरिएशन इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स। जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना ऑक्साइड की और हाइड्रो ऑक्साइड्स की, वो डिक्रीज होती है फ्रॉम लैंथेनम हाइड्रो ऑक्साइड टू ल्यूटिटेनियम हाइड्रो ऑक्साइड। मतलब आप जब लेफ्ट टू राइट चलते हो ना, तो बेसिक कैरेक्टर तो डिक्रीज करेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। और ये किस वजह से होता है? लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आयन है हमारा, लैंथेनम आयन है, उसका साइज डिक्रीज होता रहता है।
साइज डिक्रीज होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर उस बॉन्ड में इंक्रीज होता जाएगा और इस OH बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट हो जाएगा. सो लेफ्ट टू राइट बेसिक कैरेक्टर किसका, हाइड्रोक्साइड्स का इंक्रीज हो रहा है और एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है. सेकेंड थर्ड पॉइंट इज, देखिए स्कैंडेनियम, यूट्रियम, लेंथेनम. लेंथेनम के बाद हमारा सीरियम, हमारा F ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है. तो F ब्लॉक में जो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन था, मतलब F ब्लॉक के पुअर शिल्डिंग इफेक्ट्स की वजह से साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था कंटिन्यूसली. तो हाफनियम का साइज को भी उसने अफेक्ट कर दिया और हाफनियम के साइज को इस पीरियड के साइज के ऑलमोस्ट इक्वल रहने दिया. ये फिफ्थ पीरियड है हमारा, ये सिक्स्थ पीरियड है. साइज इंक्रीज होना चाहिए था टॉप टू बॉटम, बट लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज क्या रहा, ऑलमोस्ट सेम रहा. क्लियर. यहाँ पे हमारे F ब्लॉक एंटर कर जाते हैं 57, 71, 72. तो इन बिटवीन हमारे क्या आते हैं, F ब्लॉक आते हैं. F ब्लॉक्स में लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होती है और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हाफनियम का साइज है वो जर्कोनियम के ऑलमोस्ट इक्वल रह गया. नेक्स्ट देखो, वेरिएशन इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्मॉल बट स्टेडी इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. रिडक्शन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है. अगर हम बात करें इनके मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की, हार्डनेस की, तो जैसे जैसे एटॉमिक के नंबर बढ़ेगा इनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे. क्लियर. अगर हम बात करें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंथेनोइड्स की, तो अपीयरेंस में ये होते हैं सिल्वर वाइट कलर के एंड दे टार्निश रैपिडली इन एयर. एयर के कॉन्टैक्ट में आने के बाद इनका जो ऊपर वाला सरफेस है ना, उस पर एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड्स की, तो हम उसको बोलते हैं टार्निश रैपिडली इन एयर. सॉफ्टनेस जो है, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और इनकी सॉफ्टनेस जो है वो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने के साथ साथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. मेल्टिंग पॉइंट 1000 to 1200 केल्विन तक होता है. समेरियम जो है वो 1623 केल्विन पे मेल्ट करता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. या आप बोल सकते हो हाई मेल्टिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं. इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी भी ये काफ़ी अच्छे कंडक्टर होते हैं. अब हम बात करते हैं कलर्ड आयंस की. जब हमने डी ब्लॉक में कंपाउंड्स के कलर्ड को एक्सप्लेन किया था तो हमने क्या बोला था कि डी ब्लॉक्स की, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है और वहाँ पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है. सेम हमारे पास FF ट्रांजिशन पॉसिबल होता है जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अब FF ट्रांजिशन के लिए क्या होना चाहिए, F में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऑब्वियस है. अगर F 0 है तो कलरलेस. F अगर फुली फिल्ड है, F14 है, तो वो भी क्या होगा, कलरलेस होगा. तो F में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए FF ट्रांजिशन पॉसिबल होने के लिए. इसके कुछ एक्सेप्शंस है वो हम डिस्कस करेंगे. पहले ये देखते हैं. PR+3 F2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. TM+3 F12 ये दोनों ग्रीन कलर के हैं. ND+3 और ER+3 ये दोनों पिंक कलर के हैं. समेरियम और डिस्प्रेसियम ये दोनों येलो कलर के हैं. यूरियम और टर्बियम ये दोनों पेल येलो कलर के हैं. तो ये कुछ कलर गिवन है आयंस के. कलर किस वजह से हो रहा है, FF ट्रांजिशन की वजह से हो रहा है. और FF ट्रांजिशन कब होंगी, जब F ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा आपके पास. देखो लेंथेनम+3 0, गैडोलियम+3 F7 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, तो यहाँ पे भी ट्रांजिशंस नहीं होंगी. ड्यूटेनियम+3 F14 यहाँ पे कोई पॉसिबल ट्रांजिशन नहीं होती, तो ये कलरलेस है. एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं. सीरियम+3 F1 है फिर भी ये कलरलेस है. YB+3 F13 है फिर भी ये दोनों कटायंस कैसे हैं, कलरलेस हैं. रिड्यूसिंग नेचर, इस फैमिली के मेंबर काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. तो जो E वैल्यूज़ हैं इनकी, ये -2.2 से, रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये -2.2 से -2.4 वोल्ट के बीच में वेरी करती है. ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं. रिएक्टिव नेचर की अगर हम बात करें तो सिर्फ कुछ ही मेंबर रिएक्टिव होते हैं और वो भी क्या करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हमारा रिएक्ट होता है तो उसके सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, उसके बाद वो फॉर्मर कोरोड नहीं हो पाता. तो वही चीज़ इनके साथ होती है. कुछ रिएक्टिव होते हैं एंड बिहेव्स लाइक कैल्शियम विच इज़ इन द एल्कलाइन अर्थ मेटल है. रिएक्टिविटी डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है. क्यों, क्योंकि वो एक लेयर फॉर्मेशन हो जाती है, उसकी वजह से रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है. अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये आपने देखा कि +3 कॉमन है, उसके अलावा सिर्फ +2 और +4 शो करते हैं. तो इनके कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इनका इंक्रीज होगा, इनके कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी. तो कलर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. FF ट्रांजिशन की वजह से ये कलर शो करते हैं.
अगर हम बात करें मैग्नेटिक नेचर की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक नेचर किस वजह से होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो पैरामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुए, तो हम उसको कहेंगे डायामैग्नेटिक। देखो F14 डायामैग्नेटिक है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां होंगे उसको हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? मैग्नेटिक नेचर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोल देंगे? डायामैग्नेटिक इन नेचर। लैंथेनॉइड्स का जो यूज़ है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम अलोएज की फॉर्म में करते हैं। जैसे मिश मेटल भी एक अलोए है, किस किस का? सीरियम का, लैंथेनम का, आयरन का, और ट्रेसेस हैं यहाँ पे सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। मिश मेटल को अगर हम स्टील में ऐड करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैग्नीशियम को कंटेनिंग 3% मिश मेटल, अगर मैग्नीशियम के अलॉय में हम 3% इसका ऐड कर दें तो उसको कहाँ यूज़ किया जाता है? जेट इंजन के पार्ट्स बनाने में। सीरियम मैग्नीशियम अलॉय जो है उसको हम यूज़ करते हैं फ्लैश लाइट पाउडर्स बनाने में। जैसे हम दिवाली पे क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, मैं नहीं करती हूँ, बहुत से लोग करते हैं, तो वहाँ से क्या होता है? एक फ्लैश निकलता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अब तो क्रैकर्स आने लग गए हैं, तो उसको हम उसमें हम किसको यूज़ करते हैं? सीरियम मैग्नीशियम अलॉय को हम यूज़ करते हैं। वेरियस कंपाउंड ऑफ लैंथेनॉइड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट की तरह इनको हम यूज़ करते हैं। सीरियम अगर ग्लास के साथ कॉम्बिनेशन में बनाया जाए तो वो हीट और यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। लैंथेनॉइड के जो ऑक्साइड्स हैं वो ग्लास को पॉलिश करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नियोडिमियम एंड प्रोमेस्टियम ऑक्साइड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्ड ग्लासेस फॉर गोगल्स। गोगल्स की कलर्ड ग्लासेस में भी हम इनको यूज़ करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लैंथेनॉइड्स। अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिनॉइड्स को। एक्टिनॉइड्स एफ ब्लॉक में दूसरी सीरीज को कहते हैं एक्टिनॉइड्स। इनको एक्टिनॉइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्टिनियम को फॉलो करते हैं, और एक्टिनियम किसका मेंबर है? डी ब्लॉक का मेंबर है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में एंटर करता है वो 5F सीरीज में एंटर करता है। इसके जो मेंबर रहते हैं ना वो मोस्टली या फिर सारे ही मेंबर रेडियो एक्टिव हैं। इसके उनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। रेडियो एक्टिव मतलब जिनमें खुद से ही रेडिएशंस निकलती रहती हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है 5F1 to 14 6D021 7S2। इस सीरीज में एक एलिमेंट है यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 92। उसके बाद के सारे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। और इनको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मैन मेड हैं और यूरेनियम के बाद हैं, तो हम इन सबको कॉमनली क्या बोल देते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। देखिए एक्टिनियम डी ब्लॉक का मेंबर है, एफ का नहीं है। एफ ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है। थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरीशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलियम, नोबेलियम एंड लॉरेंसियम। बात करें यहाँ पे इनके सिंबल्स आर गिवन है। थोरियम TH, प्रोटेक्टिनियम PA, यूरेनियम U, नेपच्यून NP, प्लूटोनियम PU, अमरीशियम AM, क्यूरियम CM, बर्केलियम BK, कैलिफोर्नियम को कहेंगे CF, आइंस्टीनियम को कहेंगे ES, फर्मियम को FM, मेंडलियम को MD, नोबेलियम को NO, लॉरेंसियम को NR। ये जो एफ ब्लॉक है एक्टिनियम स्टार्ट होते हैं 90 से और ये खत्म होते हैं 103 पे। एक्टिनियम जो कि डी ब्लॉक का मेंबर है वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रहेगी रेडॉन 61 7s2, थोरियम की 6d2 7s2, प्रोटेक्टिनियम की 5f2 61 7s2, यूरेनियम 312, नेपच्यूनियम 412, प्लूटोनियम 602, अमरीशियम 702, क्यूरियम 712, बर्केलियम 902, 8 नहीं है 902, कैलिफोर्नियम 1002, आइंस्टीनियम 1102, फर्मी 1202, मेंडलियम 1302, नोबेलियम 1402 एंड लॉरेंसियम इज 1412। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी है याद करना। अगर आपको एलिमेंट्स के नाम याद हो जाते हैं तो बहुत इजी एक फॉर्मेट से आप इसको याद कर सकते हैं। लैंथेनॉइड्स के कंपैरिजन में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रही हैं इन कंपैरिजन टू लैंथेनॉइड्स। तो एक चीज़ तो क्लियर है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे इन कंपैरिजन टू लैंथेनॉइड्स। और यहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा वेरिएशंस का रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो 60 और 5s है ना, इनमें एनर्जी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे दोनों में से ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं।
ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो जनरल जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इस ग्रुप की क्या है, +3। अब यहाँ से देख पा रहे हैं थोरियम की हाईएस्ट है +4, प्रोटेक्टिनियम की +5, यूरेनियम की +6, नेपच्यून +7, प्लूटोनियम +7, फिर अमरीशियम +6, क्यूरियम +4, बर्केलियम +4 एंड सो ऑन। तो +3 क्या है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद रखनी है +3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेडियो एक्टिविटी। सारे के सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं, इनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये भी सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। कलर ऑफ आयंस की बात करें तो यहाँ पे भी सेम जैसे डी ब्लॉक में हमने आपको एक्सप्लेन किया कि FF ट्रांजिशन की वजह से कलर्ड होती है। अगर F ब्लॉक में एक भी एलिमेंट नहीं है, F0 है, F7 है या F14 है, तो वो कैसे होंगे, कलरलेस। देखो F0 कलरलेस, F7 कलरलेस एंड F14 इज ऑल्सो कलरलेस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सेम, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो डायामैग्नेटिक और अगर अनपेयर्ड हैं तो पैरामैग्नेटिक। रिएक्टिविटी की बात करें तो एक्टिनोइड्स जो हैं वो हाई रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू लैंथेनोइड्स, स्पेशली कब, जब वो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में हों। तो बॉइलिंग विद वाटर, जब हम एक्टिनोइड्स को पानी के साथ बॉईल करते हैं तो वो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। तो केमिकल रिएक्टिविटी एक्टिनोइड्स की लैंथेनोइड्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। जैसे लैंथेनोइड्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है वैसे ही एक्टिनोइड्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है, बट लैंथेनोइड्स के कंपैरिजन में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है क्योंकि लैंथेनोइड्स में 4F सबशेल है, यहाँ पे 5F सबशेल है जिसका स्ट्रक्चर 4F के कंपैरिजन में ज़्यादा डिफ्यूज्ड है, जिसकी स्क्रीनिंग पावर 4F के कंपैरिजन में ज़्यादा वीक है। एक्टिनोइड क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और लैंथेनोइड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बनाते हैं। एक्टिनोइड्स जैसे हमने बोला ये रेडियो एक्टिव नेचर के हैं, तो मोस्टली हम इनको न्यूक्लियर फ्यूल्स की तरह काम करते हैं। जैसे थोरियम न्यूक्लियर फ्यूल एटॉमिक रिएक्टर में, यूरेनियम न्यूक्लियर फ्यूल एटॉमिक रिएक्टर्स में, प्लूटोनियम जो है वो मैन मेड फिजिबल मटेरियल है विच कैन ईजिली बी ऑब्टेन्ड इन हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी में हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको हम एटॉमिक रिएक्टर और एटॉमिक वेपन्स में यूज़ करते हैं। थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम तीनों ही न्यूक्लियर फ्यूल्स की तरह यूज़ होते हैं, किसमें, एटॉमिक रिएक्टर्स में। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों ही लैंथेनोइड एक्टिनोइड में F सबशेल को फिल किया जाता है एंटी पेनल्टीमेट शेल में, देयरफॉर दे शो सिमिलरिटी इन मैनी रिस्पेक्ट। अब इनके रिजेम्बलेंस के पॉइंट क्या है, दोनों में +3 डोमिनेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों के एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। कैटायन जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उनको हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं, एंड कैटायन विच हैव ऑल द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको हम डायामैग्नेटिक कहते हैं। Most of the cation of lanthanoid and actinoids are colored because of FF transition, and both of the series lanthanoid and actinoids shows lanthanoid actinoid contraction. Ion exchange behavior is exhibited by member of both the families. दोनों ही फैमिली के मेंबर आयन एक्सचेंज मेथड को शो करते हैं। डिफरेंस के पॉइंट देखिए, लैंथेनोइड्स जो है मोस्ट कॉमन है +3, उसके अलावा सिर्फ +2 और +4 शो करते हैं। यहाँ पे कॉमन +3 है, उसके अलावा +4, +5, +6, +7 भी शो करते हैं। लैंथेनोइड्स हैव लेस टेंडेंसी टूवर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एक्टिनोइड्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी। प्रोमीथियम को अगर हम हटा दें लैंथेनोइड से, ये सारे नॉन रेडियो एक्टिव हैं, जबकि हमारे एक्टिनोइड्स सारे के सारे कैसे हैं, रेडियो एक्टिव। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते क्योंकि ये रेडियो एक्टिव नेचर के हैं। लैंथेनोइड्स जो हैं वो ऑक्सोकैटायंस नहीं बनाते, एक्टिनोइड्स जो हैं वो ऑक्सोकैटायंस बनाते हैं इस फॉर्म में, यूरेनियम O2 2+, प्लूटोनियम O2 2+, यूरेनियम O पॉजिटिव। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथेनोइड्स आर लेस बेसिक। और बात करें इसके ट्रेंड की, तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज, और एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। ट्रेंड की अगर बात करें तो बेसिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है इन्हीं का, ठीक है। और ये डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि M+3 का साइज डिक्रीज होता रहता है, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। Oxides and hydroxide of actinoids are more basic than lanthanoids.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट डी एंड एफ ब्लॉक केमिस्ट्री। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो आप पूछिए, पढ़ के आइए चैप्टर्स को, एक्सेप्शंस को ध्यान रखिए।